नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक जो हमारा भाग 2 है, तकनीक विज्ञान से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक है या जितने भी वैज्ञानिक के अलावा उपकरण हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो हम इस सीरीज में लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी बार बार रिपीट भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके ग्राम सेवक है, पटवारी है, इसके अलावा और भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं जैसे RS है और RPSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड कहीं भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपके पास आते रहेंगे। सबसे पहले आता है माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा को फाइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन से माइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर जो है हम इसमें ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट का जो है वो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो देखो RS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है मायोनेक्स। ठीक है, और अब आपको इसकी व्याख्या पढ़नी है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रणालियों जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इसका उपयोग करके इंजीनियरी तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिकी या बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जैसे नेक्स्ट जो हम देखेंगे तो इसमें हमें ये नज़र आएगा, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। समय का अध्ययन है क्रोनोलॉजी। हम जो भी मतलब अभी के क्वेश्चंस की बुक लेकर आते हैं तो वो क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन जो है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे इधर फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और फल के अलावा अगर हम देखें ऑस्ट्रोलॉजी जो होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्ट्रोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान की अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में कार्योजेनिक किससे संबंधित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो। तो कार्योजेनिक जो है वो निम्न तापमान से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा और उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ किया जाता है। तो इसमें दंत जो है उसके अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए टॉक्सिक्स जिसे हम जहर बोलते हैं, तो टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। जैसे वायरोलॉजी जो है वो विषाणु से संबंधित है, टॉक्सोलॉजी है वो विष से संबंधित है, जीवाणु जो है बैक्टीरियोलॉजी है, पैथोलॉजी जो रोगों से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है ऑर्थोलॉजी होती है। इसके अलावा जैसे लिम्नोलॉजी होती है, तालाब, पोखरों, जिलों आदि के, तब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि तालाबों, पोखरों, जिलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से हर्पेटोलॉजी होती है, उभयचरों सरीसृप होते हैं। फिर मेलकोलॉजी होते हैं, मोलस्क वगैरह। ठीक है, हम नेक्स्ट लेते हैं, मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो है हेल्म। तो इससे हम देखें तो ये है 1 नंबर ऑप्शन, हेलिमेटोलॉजी होती है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस अलग अलग है, हेल्मेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्वोलॉजी और मेलकोलॉजी। चारों के ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। मछलियों में और मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम इक्वोलॉजी बोलते हैं। मेलकोलॉजी जो है मोलस्क का अध्ययन बोलते हैं। तो इस तरह से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ मैंने आपको दो, यानी कि साइंस की जितनी भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो काफ़ी अच्छे सीरीज होने वाली है जितनी भी चलेगी। और फिर उसके बाद में हम इंग्लिश के जितने पूछे गए वो लेकर आएंगे, पेपर से रिलेटेड होते हैं वो लेकर आएंगे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको हर तरह की जानकारी जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो हम उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, कीट का विज्ञान सीधा इंपॉर्टेंट है और सीधा सा आंसर हो जाता है कीटों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखा है तो विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से पूछ लिए जाते हैं इंग्लिश के अंदर, व्हाइट ड्वार्फ को बारे में क्या क्या सीखेंगे। तो व्हाइट ड्वार्फ जो है वो हम सफ़ेद बोना, यानी कि एक तरह का छोटा तारा होता है, इसका अध्ययन किया जाता है खगोल शास्त्र के अंदर। ठीक है, ओडोमीटर जो है वो मतलब नेक्स्ट आंसर संबंधित है, तो वो दूरी से संबंधित है ओडोमीटर। इसी तरह से हम और भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने देखा था ओडोमीटर का वैज्ञानिक उपकरण पहिए, गाड़ी आदि चलाने के लिए। हवा की चाल जो है वो एनेमोमीटर है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। उसके बाद में देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बना लिए गए, आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं इसके, तो देखिए अब जैसे इसको आपको मिलान करना है तो एरोमीटर अभी हाल ही में हमने देखा था, तो एरोमीटर जो है वो, फिर एनीमोमीटर, एनोमीटर जो है पवन से संबंधित है देखिए। फिर उसके बाद में आप अल्टीमीटर देखिए तो विद्युत धारा से संबंधित है। आमीटर है तो आमीटर जो है एनीमोमीटर और आमीटर, एरोमीटर जो है वो इससे रिलेटेड। तो जैसे मान लीजिए एरोमीटर है तो वायु गैस एरो है ना। फिर इससे रिलेटेड जो बी, फिर डी के अंदर अल्टीमीटर हो गया। फिर एमीटर जो है वो किससे रिलेटेड होगा, पी के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें अमीटर जो विद्युत धारा से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता है ये क्वेश्चन दो जगह पूछ लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें माइक्रोस्कोप होगा। लेकिन ये पटवार 2021 और पीएससी 2007 और 2021 में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अभी का क्वेश्चन पूछा अभी वापस पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं, निम्न में से कौन सी राशि रिकेटर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिकेटर हम जानते हैं, देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसमें हम देखते हैं भूकंप जो है उसमें आ जाएगा। इसके बाद देखो सिस्मोग्राफ, भूकंप तीव्रता रिकेटर भूकंप मापी से मापते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछे, पी के अंदर तरंगें धीमी होती है लेकिन तीव्र गति से होती है, लेकिन इतनी वो हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ होती है एस तरंगे, और धरातल जो एल होती है काफ़ी लेवल की होती है लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी जिसमें मान सकते हो। ठीक है, तो देखो वहाँ से क्वेश्चन एक बन गया, भूकंप तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, तो ऐसा एग्जाम में सिस्मोग्राफी होती है, तो उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो देखिए यहाँ से आपको टिक करोगे, तो यहाँ से टिक करके आप देखोगे शरीर के आंतरिक अंगों के परीक्षण किस उपकरण में किया जाता है, तो एंडोस्कोप के अंदर किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसको तो हर कोई जानता है, ईसीजी जो है वो हमारे हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, ईसीजी हमारे हृदय में की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट में, अब जैसे मान लीजिए ये कार्डियोग्राफी वो है, और हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर के पास जो होता है ना वो होता है स्टेथोस्कोप, जो मतलब कहीं ना कहीं एक हम हर डॉक्टर के पास देखते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। ठीक, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप देखिए वापस वहीं का वहीं क्वेश्चन आया, तो उसमें जो ध्वनि कैसे आती है उससे पूछ लिया, तो थोड़ा बहुत उसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है, तो ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे हाइग्रोमीटर जो है आंद्रता से, हाइग्रो आंद्रता, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक गंधों से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमीटर दूध जानते हैं, और फिर उसके बाद में ये रेडियोमीटर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, और यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। इसके एक ही क्वेश्चन, जो हाइग्रोमीटर है तो वहाँ से आंद्रता से रिलेटेड है, हाइड्रोमीटर है तो वो अपेक्षिक गंध, वो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि क्लास हमारा इतना होता है कि छोटी छोटी क्लास बनाई जाए, लेकिन
हमें 10-15 मिनट की क्लास तो हमें बनानी ही चाहिए, इससे रिलेटेड तो हमें थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। जैसे आप इंटरेस्ट दिखाएंगे मैं उससे ज़्यादा भी लेकर आऊँगा आपके लिए। ये है कि इतना ज़रूरी है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांस। देखिए वहाँ हमने देखा था उस क्वेश्चन में जो मल्टीपल क्वेश्चन था, यानी कि मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें से एक क्वेश्चन वापस देखिए ये आ गया। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर हमने देखा था, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हवा में आर्द्रता, देखिए बिल्कुल 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 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और हाइड्रोमीटर भी है। तो इसके बाद अब देखो आर्द्रता स्तर को किससे मापा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वापस पूछ लिया राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा आर्द्रता स्तर को हाइग्रोमीटर के उपयोग द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो किस, अब ऊंचाई से संबंधित हाइड्रोमीटर है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अभी उपकरण से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी क्लास चल रही है, तो वहीं से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। कौन सा उपकरण हवा का दबाव मापने के लिए? तो बैरोमीटर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर के पारे का, अब देखो आंधी आने से पूर्व क्या होता है, अचानक क्या उसमें बदलाव आता है, अचानक नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद में अब देखो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम वायु का अब किस तरह से हमें पता चलता है, जैसे बैरोमीटर पार्टी जब एकाएक गिरता है तो क्या होता है, आंधी आने के तूफान होते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब होता है वर्षा होने की संभावना है। और बैरोमीटर पार्टियां जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब होता है साफ होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उसमें हमें मैनोमीटर के बारे में देखना है, मैनोमीटर क्या काम आता है। तो मैनोमीटर हमारे सामने गैस का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। देखिए एक हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टोमीटर कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और आते जाते हैं। एक होता है पायरेलियोमीटर, जो है वो पायरोलियोमीटर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो पायरोलियोमीटर जो हवा से रिलेटेड। अब देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार होते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, जैसे पायरोलियोमीटर जो हवा का तापमान है, सूर्य की किरणें जो है एक्टोमीटर है। तो ये होता है पायरोलियोमीटर, एक ऐसा उपकरण है जो सीधे सूर्य से आने वाले सौर विकिरणों को मापता है। विकिरण जो है वो इसमें क्वेश्चन है, तो ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से जलवायु अनुसंधान निगरानी के लिए किया जाता है। तो हवा का तापमान, सॉरी यहाँ हमने गलत किया है, सॉरी, सौर विकिरण है पायरोमीटर के लिए, ठीक है। और वन रक्षक में क्वेश्चन पूछ लिया गया ये, हालांकि अभी के क्वेश्चन से तो सौर विकिरण है, सॉरी मैंने यहाँ थर्ड क्वेश्चन आपको गलत बताया। उसके बाद में समुद्री गहराई सामान्यतः कैसे मापी जाती है? तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन मान सकते हो आप, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा फेदोमीटर से इसको मापते हैं, पायरोमीटर से आप सौर के विकिरण मापते हैं, और एक्टोमीटर से आप सौर विकिरण मापते हैं, ठीक है। फेदम देखो ये बहुत वहीं से क्वेश्चन बन गया, समुद्री गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना दिया गया, वन रक्षक में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2022 के अंदर, जल की गहराई की नापने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह की क्लासें और चाहिए आपको तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और अधिक से अधिक ऐसी क्लास आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस।